ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 13 है। प्रथम अध्याय के चौथे ब्राह्मण को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। पृष्ठ संख्या 33 है, 16वां खंड है। पीछे एक बात आई थी, मनु के पास में एक ऋषभ बैल था और उसके अंदर आसुरी प्रवृत्ति प्रविष्ट हो गई है। और जब वो ऋषभ बोलने लगा तो उन आसुरी प्रवृत्तियों को कष्ट हुआ, दुख हुआ है। फिर उन आसुरी प्रवृत्तियों ने विचार किया है कि हमारे अंदर ये परेशानी आ रही है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, वही बोलते जा रहे हैं। तो उन्होंने विचार किया है कि हमें याग करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए ताकि हम भी बोल सके। तो उन्होंने कीलात और आकुली नामक 2 ऋत्विकों के पास पहुंचे और उनको कहा कि हमारे लिए याग करिए। तो उन्होंने सलाह दिया है, आपको मनु के पास जाना चाहिए, उनसे आग्रह करना चाहिए, जिससे वो आपके इस बात को स्वीकार करेंगे। तो दोनों पहुंचे, कीलात और आकुली दोनों ऋत्विक पहुंचे, मनु से निवेदन किया, आपके लिए हम याग करना चाहते हैं। तो मनु ने कहा कि आप किससे याग करोगे? तो ऋषभ से ही याग करेंगे, जो आपके पास जो ऋषभ है, वाणी है, उसी से हम याग करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, करो। जैसे उन्होंने याग किया, उसमें से जो उत्तम वाणी है वहां से निकल गई। ये बात पीछे हमने पढ़ी अलंकारिक वर्णन से। अब इसके आगे 16वें खंड में बोला जा रहा है, पृष्ठ संख्या 33 है, सा मनो एव जायाम मानवीम प्रविवेशा। सा वो जो वाणी है, मनु की पत्नी जो मानवी है, मानवी नामक पत्नी है मनु की, तो उस पत्नी में प्रविवेशा, वो वाणी जाकर के प्रविष्ट हो गई। तस्यैह स्म यत्र वदन्त्यै शृण्वन्ति, तस्यै स्म यत्र वदन्त्यै शृण्वन्ति। तस्यै वदन्त्यै, उस मानवी के द्वारा बोला जाता हुआ, जब अच्छे वचन शृण्वन्ति स्म, जब अच्छे वचन सुनाई देते थे, ततोह स्म एव असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति। जब मनु की पत्नी मानवी जब अच्छी वाणी बोलने लगी, तब उन असुरों को और अधिक कष्ट हुआ है। इसी बात को इस पंक्ति में बोला है, तस्यैह स्म यत्र वदन्त्यै शृण्वन्ति। शृण्वन्ति के साथ में स्म को जोड़ना है। तो तस्यै वदन्त्यै शृण्वन्ति स्म, जब उस मानवी स्त्री के द्वारा उत्तम वचन बोला जाता था, ततः उससे निश्चित रूप से स्म एव असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति, यन्ति के साथ स्म को जोड़ दीजिएगा। ततः उस कारण से एव निश्चित रूप से असुर रक्षसानि मृद्यमानानि यन्ति स्म, तब इस असुर राक्षसों को और कष्ट पहुंचता था।
और कष्ट पहुंचता था, क्योंकि मनु की पत्नी और अच्छे ढंग से बोल रही थी, इसलिए उनको और ज्यादा कष्ट हो रहा था। ये इसका तात्पर्य। तेह असुरा समुदिरे, फिर वो असुर लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होकर के कहने लगा, इतो वै न पापीय सचते भूयः। इतः यहाँ से, यानी इस मनु की पत्नी से, नहा हम लोगों को, भूय पापीय सचते, बहुत अधिक और पाप मिल रहा है, अर्थात बहुत अधिक कष्ट मिल रहा है। यहां तक पहुंच गए जी। तो फिर कहा जा रहा है, मानुषी वाग वदती इति। मानुषी वाग वदती, वो मनुष्य संबंधी वाणी बोल रही है। मानुषी वाग वदती इति। मानुषी या मनु संबंधी वाणी बोल रही है, या मनुष्य संबंधी वाणी बोल रही है, इसलिए हमें बहुत अधिक कष्ट हो रहा है। तो कीलात आकुली है ऊचतु, फिर वापस याग करने के लिए कीलात और आकुली नामक ऋत्विक जो है ऊचतु कहा है। श्रद्धाद एव वै मनु अवाम नु एव वेदावः इति। और श्रद्धान्वित होकर के, और अधिक श्रद्धा को लेकर के मनु के पास हम जाकर के उनसे कहेंगे, श्रद्धाद एव वै मनु आवाम नु एव वेदावः। वही निश्चित रूप से श्रद्धाद एव, श्रद्धा से युक्त होकर के ही मनु के पास जाते हैं, आवाम हम दोनों, नु एव वेदावा, निश्चित रूप से उनसे निवेदन करते हैं। इति, ऐसा जब उन्होंने सोचा तो सोच करके उनके पास गए। तौह आगत्य ऊचतु, और वो दोनों आकर के मनु से बोले, मनो याजयाव त्वा इति, ये मनु हम आपके लिए याग करना चाहते हैं। केन इति, मनु ने कहा किससे याग करोगे? अनया एव जायया इति, हम आपकी पत्नी से ही याग करना चाहते हैं। तथा इति, उसने कहा ठीक है करिए। तस्य आलब्धायै स वाग अपचक्रामः, तस्य आलब्धायै, जैसे वो वाणी बोलने लगी, अर्थात उसकी पत्नी बोलने लगी, तो स वाग, वो वाग जो है, जो उत्तम वाणी जो है उसके अंदर जो थी, वो अपचक्राम, वहां से भी दूर हो गई, वहां से भी भाग गई वाणी, अच्छी वाणी, इसका तात्पर्य है। तो क्या इसका सार निकल रहा है जी? सार ये निकल रहा है, जब व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी बोलता है तो उस वाणी के अंदर राक्षस भी बैठे हुए रहते हैं, तो उनको समस्या होती है, हमारा तो अवसर ही नहीं मिल रहा है। उन्होंने तप किया, याग किया, तो जब वो बोल पड़े तो अच्छी वाणी वहां से भाग जाएगी, ये इसका तात्पर्य है। उसके लिए ये अलंकारिक वर्णन करके इन्होंने समझाने का प्रयास किया है। अब वहां से भी भाग गई है, तो कहाँ जाएगी वो वाणी? तो उसके लिए अगले खंड में बोला जा रहा है, स यज्ञम एव यज्ञ पात्राणि प्रविवेश। स, वो जो वाणी है, जो उत्तम वाणी है, यज्ञम एव, वो यज्ञ में प्रविष्ट हो गई। और यज्ञ में कहाँ? यज्ञ पात्राणि, यज्ञ के जो पात्र हैं उनमें प्रविवेशा, उसमें प्रविष्ट हो गई। ततोह एनाम न शेकतुः निहंतुम, उसके बाद जैसे वो यज्ञ पात्रों में पहुंच गई है, तो उसके लिए कह रहे हैं ततोह एनाम न शेकतु निहंतुम, तथा उससे, उस कारण से, यज्ञ पात्रों में पहुंचने के कारण से, निर्हंतुम न शेकतु, उनको मार नहीं सके, उनको कष्ट दे नहीं सके। सा एषा आसुरग्नि सपत्नग्नि वाग्वदति,
तब से ये आदमी जो है असुरग्नि सपत्नग्नि वाग्वदति, वो दुष्ट वाणी बोलता है, शत्रुओं वाली वाणी बोलता है। अब उसके अंदर वो उत्तम वाणी तो रही नहीं, आदमी के अंदर, मनुष्य के अंदर। तब से वो जो वाणी जो बोल रही है आज मनुष्य की वाणी, असुरग्नि राक्षसों वाली वाणी बोल रही है, सपत्नग्नि जो शत्रुओं वाली वाणी बोल रही है। ये इसका तात्पर्य है। स यस्यः एवं विदुषा एताम अत्र वाचम प्रत्युद्वादयन्ति पापियांसो ह एव अस्य सपत्ना भवन्ति। कहते हैं सह वह कोई भी व्यक्ति, यस्य विदुषः एवं एताम अत्र वाचम, जो विद्वानों की वाणी को, जो कोई भी व्यक्ति प्रत्युवादयन्ति या बोलते हैं, जब वो उत्तम विद्वानों की वाणी बोलेंगे तो कहते हैं अस्य सपत्ना पापियांसा भवन्ति, उसके जो शत्रु हैं वो पाप से युक्त हो जाते हैं, अर्थात वो पीड़ित हो जाएंगे। उसके अंदर जो शत्रुत्व वाली जो वाणी है वो पीड़ित होकर के समाप्त हो जाएगी। ये इसका तात्पर्य है। मतलब वो इस प्रकार का यज्ञ करे, यज्ञ करते ही उसकी जो वाणी है वो पवित्र हो जाएगी। उसके वाणी, उस वाणी के अंदर जो राक्षसपन वाली वाणी है, शत्रुत्वता को दिलाने वाली जो वाणी है वो नष्ट हो जाएगी। इसका ये तात्पर्य लेना चाहिए। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है जी आपको इसका भाव थोड़ा? मुख्य बात है वाणी कैसी होनी चाहिए, वाणी उत्तम होनी चाहिए, ये सभी आप समझ सकते हैं, पर यज्ञ नहीं करते इसलिए वाणी उत्तम नहीं होती है। उसके लिए याग करना पड़ता है, यज्ञ करना पड़ता है। जब हम हमारे सामने वाले से बोलते हैं, पति से या पत्नी से, सास से, बहू से, पुत्रों से, पुत्रियों से, ननद से, जेठ से, जेठानी से, देवर से, देवरानी से, गुरु से, शिष्य से, जिस किसी से भी जो भी हमारे संबंध है, जब हम उनसे बात करते हैं तो हमारी वाणी शत्रुओं वाली वाणी है या राक्षसों वाली वाणी है अथवा देवों वाली वाणी है, उत्तम वाणी है, ये हमें देखना होगा। यदि हमारी वाणी राक्षसों वाली है तो हमें याग करना होगा, हमें यज्ञ करना होगा। ये इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 18वां खंड हमने प्रक्रिया को समझते हुए यहां तक पहुंचा दिया हमने, या यूं कहिए हम यहां तक पहुंच गए हैं। कहां तक जी? यज्ञ के पात्रों को भी शुद्ध करके रखा है यज्ञ वेदी पर, और कृष्णाजिन भी बिछा दिया है। कृष्णाजिन को बिछा करके उस पर मूसल और मूसली को भी रख दिया है, सिलबट्टे को भी वहाँ रख दिया है, और उसमें हवी को भी रख दिया है, धान को भी उस मूसली में डाल के रखा है। उस बीच में ये बातें आ गई वाणी को लेकर के, वाणी कैसी होनी चाहिए। अब उसके आगे बढ़ते हैं। स समाहंती, सह वो जो ऋत्विक है, या वह ऋत्विक हो या यजमान हो, मुख्य रूप से ऋत्विक ही होता है, अर्थात अध्वर्य होता है। तो स समाहंती, वो जो अध्वर्य है वो उस धान को समाहंती कूटता है। ओकली में जो धान रखा है उसको मूसली से कूटता है। तो समाहंती का मतलब है कूटता है। वह जो ऋत्विक है, वो जो अध्वर्य है, उस धान को कूटता है। जब कूटता है तो उस समय एक मंत्र बोलता है, कुक्कुटोसी मधुजिह्वा। ये यजुर्वेद का मंत्र है। यजुर्वेद के पहले अध्याय का यह 16वां मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। मंत्र इस प्रकार है, पूरा बोलता मैं। कुक्कुटोसी मधुजिह्वा ईशम ऊर्जम आवद त्वया वयम संघातम जेष्म वर्ष वृद्धम असि प्रतित्वा वर्ष वृद्धम वेत्तु परापूतम रक्षा परापूता अरातयो अपहतम रक्षो वायुर्वो विविनक्तु देवो वह सविता इरण्यपानी
प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पानिना। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है, बहुत शिक्षाप्रद मंत्र है। इस पूरे मंत्र की व्याख्या याज्ञवल्क्य यहां पर करेंगे। पहले हम स्वामी दयानंद सरस्वती की व्याख्या को समझ लेते हैं जी, फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य की व्याख्या को समझते हैं। तो आइए मैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी की व्याख्या को आपके सामने हिंदी में पढ़ करके सुना देता हूं जल्दी। जिस कारण यह यज्ञ, जो यज्ञ किया जा रहा है, जो याग किया जा रहा है, इस मंत्र में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी यज्ञ परक ही अर्थ किया है। मंत्र की जो मंत्र का जो ऋषि है वो तो प्रजापति है और वायु देवता है। पुनः स यज्ञ कीदृशो अस्ति इति उपदिश्यते। वह यज्ञ किस प्रकार का होता है इसका उपदेश इस मंत्र में किया जाता है। ये स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं, पुनः फिर सह यज्ञ कीदृशः अस्ति इति उपदिश्यते। वह यज्ञ किस प्रकार का होता है। अब उसका उत्तर मंत्र है। मंत्र का अर्थ है जिस कारण यह यज्ञ, जिस कारण यह यज्ञ मधुजिह्वा, जिसमें मधुर गुण युक्त वाणी हो। मधुजिह्वा, जिसमें मधुर गुण युक्त वाणी हो। तथा कुक्कुटः, कुक्कुटः का अर्थ कर रहे हैं चोर व शत्रुओं का विनाश करने वाला असी हो। और ईशम अन्न आदि पदार्थ व ऊर्जम, विद्या आदि बल और उत्तम से उत्तम रक्षा, उत्तम से उत्तम रस को देता है। ईशम ऊर्जम दोनों का अर्थ कर रहे हैं अन्न आदि पदार्थ व विद्या आदि बल और उत्तम से उत्तम रस को देता है। इसी से उसका अनुष्ठान सदा करना चाहिए। हे विद्वान लोगों, तुम उक्त गुणों को देने वाला जो 3 प्रकार का यज्ञ है उसके अनुष्ठान और गुण के ज्ञाता असी हो। अतः हम लोगों को भी उसके गुणों का आवदा उपदेश करो, जिससे वयम हम लोग त्वया तुम्हारे साथ संघातम संघातम, जिनमें उत्तम रीति से शत्रुओं का पराजय होता है, अर्थात अति भारों संग्रामों को बार बार आजेष्मा सब प्रकार से जीतें, क्योंकि आप युद्ध विद्या के जानने वाले असी हो। इसी से सब मनुष्य वर्षवृद्धम, शस्त्र और अस्त्र विद्या की वर्षा को बढ़ाने वाले, त्वा आप, तथा वर्षवृद्धम वृष्टि के बढ़ाने वाले उक्त यज्ञ को प्रतिवेत्तु जाने। इस प्रकार संग्राम के सब मनुष्यों को परापूतम, पवित्रता आदि गुणों को छोड़ने वाले, रक्षा दुष्ट मनुष्य तथा परापूता शुद्धि को छोड़ने वाले और अरातया दान आदि धर्म से रहित शत्रुजन तथा रक्ष डाकुओं का जैसे अपहतम नाश हो, डाकुओं का जैसे अपहतम नाश हो सके वैसा प्रयत्न सदा करना चाहिए। जैसे यह हिरण्य पानी जिसका ज्योति हाथ है, ऐसा जो वायु पवन है वह अच्छिद्रेन एक रस पानिना अपने गमनागमन व्यवहार से यज्ञ और संसार में अग्नि और सूर्य से अति सूक्ष्म हुए पदार्थों को प्रतिगृह्णातु ग्रहण करता है। हिरण्य पानी व जैसे किरण है हाथ जिसके, जैसे किरण है हाथ जिसके, वह हिरण्य पानी किरण व्यवहार से सविता वृष्टि व प्रकाश के द्वारा दिव्य गुणों के उत्पन्न करने हेतु देवः प्रकाशमय सूर्य लोग वह उन पदार्थों को विविनक्तु अलग अलग अर्थात परमाणु रूप करता है। वैसे ही परमेश्वर व विद्वान पुरुष अच्छिद्रेन निरंतर पानिना अपने उपदेश रूप व्यवहार से सब विद्याओं को विविनक्तु प्रकाश करे, वैसे ही कृपा करके
प्रीति के साथ वह तुमको अत्यंत आनंद करने के लिए प्रतिगृह्णातु ग्रहण करते हैं। भावार्थ में ऋषि लिखते हैं, इस मंत्र में श्लेषालंकार है। परमेश्वर सब मनुष्यों को आज्ञा देता है कि यज्ञ का अनुष्ठान, संग्राम में शत्रुओं का पराजय, अच्छे अच्छे गुणों का ज्ञान, विद्वानों की सेवा, दुष्ट मनुष्य व दुष्ट दोषों का त्याग तथा सब पदार्थों को अपने ताप से छिन्न भिन्न करने वाला अग्नि व सूर्य और उनका धारण करने वाला वायु, ऐसा ज्ञान और ईश्वर की उपासना तथा विद्वानों का समागम करके और सब विद्याओं को प्राप्त होके सबके लिए सब सुखों की उत्पन्न करने वाली उन्नति सदा करनी चाहिए। हाँ जी, तो आइए समाहंती, वह जो ऋत्विक है समाहंती उस धान को कूटता है, यानी चोट पहुंचाता रहता है। कुक्कुटोसी मधुजिह्वा, ये मंत्र का उच्चारण करता हुआ। इति, अब देखिएगा याज्ञवल्क्य क्या अर्थ कर रहे हैं। मधुजिह्वः, मधुजिह्वो वै सह देवेभ्यः, सह वह जो है देवेभ्यः देवों के लिए, मधुजिह्वो आसीत वो मधुजिह्वा होता है, और विषजिह्वो असुरेभ्यः, और जो असुर राक्षस है उसके लिए विषजिह्वा। ये जो यज्ञ है सह, वो जो यज्ञ है वो कैसा होता है। देवेभ्यः मधुजिह्वो आसीत, देवों के लिए मधुजिह्वा होता है, अर्थात उत्तम मधुर जिह्वा वाला है, यानी उत्तम वाणी के माध्यम से उस यज्ञ को किया जाता है। और विषजिह्वा असुरेभ्य, असुरों के लिए विष के समान होता है वो वाणी। दुष्ट प्रवृत्तियों के लिए वो विष के समान होता है वो जिह्वा, अर्थात वो जो भी बोलेंगे ना दुष्ट व्यक्ति, आप उसको विष के समान ही लगेगा। दुष्ट व्यक्ति के लिए आप जो बोलोगे उसके लिए तो वो विष ही लगेगा, और देवों के लिए तो मधु लगेगा। मधुजिह्वो वै स देवेभ्यः, वो देवों के लिए तो मधुजिह्वा होता है और असुरों के लिए विषजिह्वा होता है। तो कुक्कुटोसी मधुजिह्वा, कुक्कुटः असि, तुम कुक्कुट हो। हिंदी में चोरों व शत्रुओं का विनाश करने वाला कहा है। मैं संस्कृत में बोलता हूं कुक्कुटोसी का क्या अर्थ कर रहे हैं। कुक्कुटा, कुकम परद्रव्या आदातारम चोरम। कुकम का अर्थ होता है परद्रव्य आदातारम, दूसरे के द्रव्य को लेने वाला। जो दूसरे के द्रव्य को लेने वाला होता है चोर, उसको कुक्कुट कहा है। कुक्कुटा, कुक्कुटोसी। अथवा दूसरा अर्थ की है शत्रु व कुटति येन स यज्ञः, जो शत्रु को समाप्त करने वाला, शत्रुओं को कूटने वाला जो है वो यज्ञ होता है। येन शत्रु व कुटति, जिससे शत्रु को कूटा जाता है, ऐसा यज्ञ। यज्ञ करो तो जिससे शत्रु को जो है कूटा जाएगा, अर्थात शत्रु नष्ट हो जाएंगे यज्ञ से। तो कुक्कुटा शब्द का अर्थ दो दिया है। एक तो यज्ञ है, तो कुक्कुटोसी, हे यज्ञ तुम कुक्कुट हो, इसका ये तात्पर्य। अथवा कुक्कुट वो होता है जो दूसरे के द्रव्य को चुराता है, दूसरों के द्रव्यों को ग्रहण करता है, उसको भी कुक्कुट कहा। चोर को, लुटेरे को। और जब इसका अर्थ यज्ञ परक करेंगे तो कुक्कुटोसी मधुजिह्वा, तुम तो कुक्कुट हो, तुम शत्रुओं को नष्ट करने वाले हो। क्यों? मधुजिह्वा, तुम्हारी वाणी से जब
उत्तम वाणी निकलती है, मधु समान वाणी निकलती है, तो शत्रु तो नष्ट हो ही जाएंगे। इति, इसलिए मधुजिह्वो वै सह देवेभ्य, सह वो जो यज्ञ है, देवेभ्य देवों के लिए, मधुजिह्वा वो मधुजिह्वा आसीत, उसके लिए तो मधुजिह्वा बना हुआ था, और असुरों के लिए विषजिह्वो असुरेभ्य सह, और वो जो यज्ञ है असुरों के लिए तो विषजिह्वा बनी हुई थी, अर्थात उसके लिए तो अपवित्र वाणी हो जाएगी असुरों के लिए। फिर कहा है स यो देवेभ्य आसी, वह व्यक्ति जो याग करने वाला है, या हम जैसे व्यक्ति, हम में से जो कोई भी, देवेभ्य आसी, जो देवों के लिए जो वाणी थी, स नह एधि, वही वाणी हमें मिल जाना चाहिए। सह यो देवेभ्य आसी, वह जो देवों के लिए वाणी थी, स नह एधि, वही वाणी, नह एधि, वही यज्ञ हमें प्राप्त हो, वो जो मधुजिह्वा वाला यज्ञ है वो भी हमें प्राप्त हो। इति एव एतद आह, ये मंत्र यही कहना चाहता है, यह मंत्र का ये वाक्य यही कहना चाहता है। इति एव एतद आह, ऐसा ही ये मंत्र का वचन कहता है। स्पष्ट हो गया जी। आगे कह रहे हैं ईशम ऊर्जम आवद, ईशम ऊर्जम आवद, ईशम अन्न को, ऊर्जम बल को, अन्न और बल को, आवदा हमारे लिए बोलो, हमारे लिए उपदेश करो, ये मधुजिह्वा वाणी हमारे लिए अन्न को और बल को प्राप्त कराने का आवदा उपदेश करो। त्वया वयम संघातम संघातम जेष्म, त्वया उस मधुजिह्वा वाली वाणी से, वयम हम सब लोग, संघातम संघातम प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं को जेष्मा जीत सके। इति नात्र तिरोहितम इव अस्ति, ईशमूर्जम आवदा त्वया वयम संघातम संघातम जेष्मा, ये मंत्र का वाक्य है। इति, इस वाक्य में, नात्र इस वाक्य में, तिरोहितम इव नास्ति, इसमें कोई गहरा अर्थ कोई बताने योग्य नहीं रहा, ये तो सीधा सीधा स्पष्ट है। वेद मंत्र के जिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट होता है, सरल होता है, उसका अर्थ याज्ञवल्क्य नहीं करते। पीछे भी ऐसा कई बार आया है। तो ये जो शब्द है ना, ऊर्जम, अन्नम ऊर्जम, आवदा, अन्न और ऊर्ज को लेकर के आवदा हमारे लिए प्रार्थना करो, त्वया उस उत्तम वाणी से, वयम हम लोग, संघातम संघातम जेष्म प्रत्येक युद्ध में शत्रुओं को जीत सके, चाहे बाहर के शत्रु हो चाहे अंदर के शत्रु हो। इति, इस वाक्य में, वेद मंत्र के इस वाक्य में, अत्र इस वाक्य में तिरोहितम इव न अस्ति, इसमें कोई तिरोहित का मतलब है छुपा हुआ कोई विशेष अर्थ नहीं है, सरल अर्थ है, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या नहीं की, ऐसा याज्ञवल्क्य कह रहे हैं। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो गए जी। ये कुसुम जी को क्या कहना है? हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। स्वामी जी नमस्ते जी। ये मंत्र में जो आपने बताया ना सवता देवता है, इसका ही पूछ रही थी उस समय में। इसमें मेरी में किताब में दे रखा है कुक्कुटो शीत यश्च ऋषि, वायु देवता भी दे रखा है। फिर नहीं, आपने समझा नहीं ना। कुक्कुटोसी इत्यस्य ऋषि स एव, कुक्कुटोसी इत्यस्य का मतलब है कुक्कुटोसी इस मंत्र का ऋषि जो है वो स एव, जो पहले मंत्र में जिस ऋषि को बोला है वही ऋषि है, ऐसा कहना चाहता है। जी जी जी, धन्यवाद, क्लियर हो गया है ना पूछने से। जी जी जी, आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। 19वां खंड है। जब हवि को मूसल में डाला, ओखली कहते हैं ना, मूसली कह रहा हूं, ओखली में डाला, फिर उसको कूटा, कूटने के बाद क्या होगा जी? तुषा जो है उसका तुषार वो निकलेगा। अब उसको
उस ओखली से लेकर के सूप में डाला जा रहा है, छाछ में डाला जा रहा। अतः शूर्पम आदत्ते, अतः उसके बाद, कूटने के बाद, अतः का मतलब है कूटने के बाद, शूर्पम आदत्ते, अब छाछ को, उस सूप को ग्रहण किया जा रहा है। अर्थात उस सूप में, उस छाछ में उस धान को, कुटा हुआ धान जो है उसको उसमें डाला गया है। जब ये डालता है छाछ में, तब मंत्र के अगले वाक्य को बोलता है, वर्ष वृद्धम असि इति, वर्ष वृद्धम असि इति, तुम वर्षा को बढ़ाने वाले हो। वर्ष वृद्धम असि इति, तुम वर्षा को बढ़ाने वाले हो। किसको बोला जा रहा है? इति मंत्र का तो अंश है वर्ष वृद्धम असि। अब इसको खोल रहे हैं याज्ञवल्क्य, वर्ष वृद्धम ही एतद, यह तो वर्षा को बढ़ाने वाला है। कौन? यदि नडानाम, यदि वेणुनाम, यदि ईशिकानाम। वर्ष वृद्धम असि, तुम वर्षा को बढ़ाने वाले हो। तो यह वर्षा को बढ़ाने वाले, वर्षा से बढ़ने वाले हो, ऐसा कहें। वर्ष वृद्धम असि, तुम वर्षा से बढ़ने वाले हो। वर्षा को नहीं, वर्षा से तुम बढ़ने वाले हो, इसका यह अर्थ है। तो कौन है वर्षा से बढ़ने वाला? यदि नडानाम, यदि वेणुनाम, यदि ईशिकानाम। तीन बातें कहिए, तीन विशेष प्रकार की चीजें यहां पर दिए। नडानाम, नड उसको कहते हैं, एक विशेष प्रकार का घास होता है। मैं अभी आपको भेजने वाला था, मैं भेज नहीं पाया आपको। देखता हूं, अभी आप देख सकते हैं अगर मैं भेजूं तो। भेज दिया जी, देख लीजिएगा आप सब लोग। मैंने आपके ग्रुप में ये जो नड घास होता है, विशेष प्रकार का घास, उसको नल भी कहते हैं, उसको नरकुल भी कहते हैं। नरकुल, नरकुल घास, घास का नाम है नरकुल। उस नरकुल घास को ही नड शब्द से बोला जाता है और नल शब्द से भी बोला जाता है। तो कहते हैं वर्षा से कौन कौन बढ़ता है? तो कहा नड़ानाम, ये जो नरकुल का जो घास है वो बनता है, बढ़ता है। वेणु नाम, जो बांस की लकड़ी है वो भी वर्षा से बढ़ता है। और ईशिका नाम, ईशिका कहते सींक, सींकों का भी एक बहुत बड़ा होता है, सींक बनते उससे। सींकों का जो घास विशेष होता है तो सींक भी उससे पड़ते हैं। तो ये जो छाछ बनाया जाता है, सूप बनाया जाता है, इन तीनों से बनाया जाता है। बांस से भी बनाया जाता है, सींकों से भी बनाया जाता है, और नरकुल नामक जो विशेष घास होता है उससे भी बनाया जाता है। घास का मतलब वो घास जिस तिनके में लगा रहता है ना, उन तिनकों से बनाया जाता है। अब घास को देखिएगा, मोटा मोटा उसका एक मोटा, उसको तिनका क्या बोलूँगा, उसको क्या बोलेंगे आप लोग, जिसके साथ जिस पतली सी लकड़ी से जो दिखता है उसमें घास लगा हुआ है, पत्ते लगे हुए हैं, तो उनसे बनाया जाता है छाछ को। तो यहां पर बोला है वर्षवृद्धमसि, तुम वर्षा से बढ़ते हो। वर्षवृद्धम ही एतद, ये बरसात से ही बढ़ता है। कौन? नडानाम, चाहे वो नरकुल का घास हो, यदि वेणुनाम, चाहे वो बांस हो, यदि ईशिका नाम, या वो सींकों का हो। वर्षम हु अएव एता वर्धयति, निश्चित रूप से वर्षा से ही ये सब बढ़ते हैं, इसका तात्पर्य। योगेश जी। स्वामी जी, आपने जो वेद मंत्र का अर्थ किया स्वामी जी का हिंदी में पढ़ा जी, उसमें तीन प्रकार के यज्ञ का जो वर्णन आया है जी। तो ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिदैविक अर्थ लिया है 3 प्रकार यज्ञ से। जी,
ये पद वाक्य प्रमाण वाला यजुर्वेद भाष्य है ना उसमें। जी जी तो जी। पहला संशय होता था कि कई काम्य निमित्तज्य और ये नित्य यज्ञ तो नहीं होंगे। ऐसा 3 प्रकार के यज्ञ प्रसंग के अनुसार अलग अलग होते हैं, हाँ जी। क्योंकि यज्ञ तो विस्तृत है ना, यज्ञ शब्द का अर्थ विस्तृत है। मैं ये भी बोल सकता हूँ 3 प्रकार के यज्ञ। कौन है वो 3 प्रकार का यज्ञ? देव पूजा एक यज्ञ है, संगतिकरण दूसरा यज्ञ है, ठीक है, और दान तीसरा यज्ञ है। तो ऐसा भी बोल सकता हूं। तो जिसके साथ संगति लग रहा है ना, 3 के साथ संगति लगा रहे हैं, तो देव पूजा, संगतिकरण, दान, ये 3 प्रकार के यज्ञ, ऐसा भी बोला जाएगा। और जो आप बोल रहे हो काम्य यज्ञ, नित्य यज्ञ, और क्या बोला आपने? हाँ, नैमित्तिक यज्ञ और नित्य यज्ञ और काम्य यज्ञ, तो वो भी आप अर्थ ले सकते हैं। और ब्रह्मदत्त जिज्ञासु जी ने जो अर्थ किया वो भी सही है। तो ऐसे प्रसंग के अनुसार अलग अलग अर्थ हो जाएंगे। यज्ञ व्यापक शब्द होने के कारण से यज्ञ के व्यापक अर्थ हैं, तो जहां वो अर्थ निकलते हैं वो अर्थ लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है जी। धन्यवाद। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। यानी छाछ में उस कूटा हुआ धान को डाला है। अब फिर बोला जा रहा है कि तुम वर्षवृद्धम असि, तुम तो वर्षा से बढ़ने वाले हो। किसको बोला जा रहा है? उस छाछ को, उस शूर्प को बोला जा रहा है, एक अर्थ। और दूसरा अर्थ ये भी है जो आगे कहा जा रहा है, बीसवां खंड देखिएगा। अथ अविर्निर्वपति, अथ अविर्निर्वपति, अब हवि को निर्वपति छाछ में रखता है, उस ओखली में से निकाल करके छाछ में रखता है। अतः हविर्निर्वपति। प्रतित्वा वर्षवृद्धम वेत्तु इति, मंत्र का अंश बोला है, प्रतित्वा वर्षवृद्धम वेत्तु इति। केवल वो जो छाछ है, जो शूर्प बना हुआ है, वही वर्षा से नहीं बढ़ता है। प्रतित्वा, तुम भी वर्षवृद्धम, तुम भी वर्षा से बढ़ने वाले हो। वेत्तु, इस बात को जान लेना चाहिए। तुम कौन है यहाँ पर? त्वा, ये जो हवि है वो धान, धान भी तो वर्षा से बढ़ता है। इसलिए कह रहे हैं आगे, त्वा प्रतित्वा वर्षवृद्धम वेत्तु, इतना अंश तो मंत्र का है। इति, इस वाक्य का अब अर्थ कर रहे हैं याज्ञवल्क्य। वर्षवृद्धाहु ही एव एते, वर्षवृद्धाहु ही एव एते, एते ये जो धान है या यव है, ये सब के सब वर्षवृद्धा, ये भी वर्षा से बढ़ते हैं। यदि व्रीययः, यदि यवा, चाहे वो व्रीय है, वो व्रीयया, व्रीहि अर्थात धान हो, यदि यवा या जौ हो, ये सब वर्षा से बढ़ते हैं। इसलिए कह रहे वर्षम हु ही एव एतान वर्धयति, वर्षा ही इन सब अन्नों को बढ़ाता है, यह बढ़ाती है। वर्षा ही इन सब अन्नों को वर्धयति, बढ़ाती है। तत्संज्ञाम एव एतशूर्पाय च वदति नेद अन्यो अन्यम इनसात इति। तो तत्संज्ञाम एव एतशूर्पाय च वदति, ये शूर्प के लिए ये बात बोला जा रहा है। तत्संज्ञाम, वो जो अन्न जो है, कूटा हुआ जो अन्न है, धान है, जब शूर्प में डाला जाता है, शूर्प का और उस अन्न का परस्पर एक दूसरे की हानि ना करे हो। जब छाछ में डाल करके उसको ऐसे से ऊपर नीचे करते हैं ना जी, ऊपर नीचे करते हैं, तो शूर्प जो है उस अन्न के दाने को चोट ना पहुंचाए, उसको तोड़ करके, जो हमें बिल्कुल सादा लंबा होना चाहिए चावल का दाना, वो चावल का दाना लंबा ही रहे, उसको चोट ना पहुंचा सके, एक अर्थ। और वो जो चावल है वो ऊपर नीचे करने पर वो चावल उस शूर्प के साथ लग करके उसको भी हानि ना पहुंचा सके, इसलिए कहते हैं तत्संज्ञाम,
वो दोनों परस्पर युक्त रहे। एत शूर्पाय च वदति, ये शूर्प के लिए बोला जा रहा है। ये जो वचन है ये शूर्प के लिए बोला जा रहा है। क्या? न इत अन्यो अन्यम इनसाते, ये दोनों धान और शूर्प एक दूसरे को कष्ट ना पहुंचा सके, इसलिए शूर्पाय च वदति, ये शूर्प के लिए बोला जा रहा है। तुम जानो, प्रतित्वा वर्ष वृद्धम वेत्तु, तुम वर्षा से बढ़ने वाले हो, ये अन्न उसको तुम जानो, ये वर्षा के कारण से बढ़ता है अन्न। ये शूर्प तुम इसको जानो, इसको समझो, इसको दुख कष्ट ना पहुंचाओ। ये अलंकारिक बात है। हाँ जी, आगे बढ़ो। अतः निष्पुनाति, अब उसके बाद शूर्प में डाला है, इस बात को 20वें खंड में बोला है। अतः निष्पुनाति, निष्पुनाति का अर्थ है उसको ऐसे उछालता है। शूर्प में जो धान डाला है, कुटा हुआ धान, उसको उछालता है, ऊपर नीचे करता है। अतः निष्पुनाति, इसको पिछोड़ना बोलते हैं ना आप लोग, पिछोड़ना, वो पिछोड़ता है। अब उसको ऊपर नीचे करता हुआ शूर्प में फिर मंत्र के एक अंश को बोलता है, परापूतम रक्षा परापूता अरातया इति। परापूतम रक्षा परापूता अरातया इति, इस वाक्य को, मंत्र के इस वाक्य को बोलता है। अब इस वाक्य का अर्थ कर रहे हैं, अथ तुषान प्रहंती, इस वाक्य का अर्थ है वो जो धान का जो भूसा है उसको अपहंती, उसको हटाता है वो, ऐसा इस मंत्र का वाक्य बोलते हुए। अपहतम रक्षा, इसका मतलब ये है राक्षसों को वो हटाता है। अपहतम रक्षा, राक्षस प्रवृत्ति को हटाता है, जो हानिकारक तत्व है उनको हटा रहा है। तो तुषा जो है वो हानिकारक तत्व है, इसलिए उससे हटा रहा है। तद नाष्ट्रा एव एतद रक्षांसि अतो अपहंती, तद नाष्ट्रा एव एतद रक्षांसि, ये जो राक्षस लोग हैं ये नाष्ट्रा, नष्ट होने योग्य है, ये रहने योग्य नहीं है। अत अपहंती, इसलिए उसमें से राक्षसों को वो हटा रहा है, इस वचन को बोल करके। परापूतम रक्षा परापूता अरातया, इसका ये तात्पर्य। आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब आगे कह रहे हैं, अथ अपविनक्ति, उसके बाद अथ अपविनक्ति, जब वो छाछ में डाल करके उसके ऊपर नीचे करते हैं तो उसका जो तुषा भाग है, छिलका जो भाग है, वो दूर होता है। दूर होने के बाद में सारा चावल नहीं बनता है ना जी, उसमें कुछ चावल भी रहता है और कुछ धान भी रहता है, यानी सभी का छिलका नहीं हटता है ना। जो कूटते हैं, कूटने के बाद सभी का, हर एक धान का छिलका नहीं हटता है, कुछ का हट जाता है, कुछ का रह जाता है। तो उन स्थितियों में उसको अलग करना पड़ता है। आप में से किसी को आइडिया हो रहा है, ये पता लग रहा है? क्योंकि पहले के जमाने में ऐसे करते थे, धान को कूटते थे, फिर उसको छाछ में डाल करके ऊपर नीचे करके दोनों को फिर अलग किया जाता था। तो उसी बात को यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है, अतः अपविनक्ति, अर्थात वो उस धान को और चावल को अलग कर रहा है, धान को और चावल को अलग कर रहा है। अलग करता हुआ मंत्र के अगले वचन को बोलता है, वायुर्वो विविनक्तु इति। वायुर्वो विविनक्तु, तुमको जो अलग कर रहा है वो कौन कर सकता है? वायु ही कर सकता है। क्योंकि जो ऊपर नीचे करता है ना, ऊपर नीचे करते समय ही वायु प्रविष्ट होता है। वायु जो है, जो हल्का जो चीज है, जो उसको अलग करता है, तुषा को अलग करता है, धान को अलग करता है, ऐसा। तो वायुर्वो विविनक्तु, वायु ही तुमको अलग करता है। इति अयम वै वायुर्यो अयम पवते। वायुर्वो विविनक्तु, इतना मंत्र का वाक्य है। अब इसका अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, इति इस प्रकार से, अयम वै वायु यो अयम पवते, ये वही वायु है, अयम वै वायु, ये वही वायु है, यो पवते, जो बह रहा है। एष वा इदम सर्वम विविनक्ति, और ये जो वायु है, एष, ये जो वायु है, निश्चित रूप से इदम सर्वम विविनक्ति, सभी वस्तुओं को अलग करती है। केवल धान और
चावल और तुषा को अलग करता हो, ऐसा नहीं है। वायु सबको अलग करता है। यदिदम किंच विविच्यते, जो कुछ भी यहाँ पर अलग होता है सबको अलग करता है। अशुद्धि को भी अलग करती है वायु, और बहुत सारी चीजों को अलग करती है। तद एनान एष एव एतद विविनक्ति, तद एनान एष एव एतद विविनक्ति। तो एनान, इन चावलों में स्थित जो भूसा है उसको यही वायु ही विविनक्ति, पृथक करती है। स यद एते एतत् प्राप्नुवन्ति यत्र एनान अध्यप विनक्ति। तो कह रहे हैं सह, वो कोई भी व्यक्ति हम में से, यद एते एतत् प्राप्नुवन्ति, जो इस विद्या को, यहाँ पर जो 3 प्रकार की बातें बताई गई है यज्ञ में, ये 3 प्रकार की स्थितियां बताई गई है, इनको जो व्यक्ति प्राप्नुवन्ति जानते हैं, अत्र एनान अध्यपि विनक्ति, वो लोग भी सबको अलग करते हैं, उचित को उचित, अनुचित को अनुचित करते हैं। जो लोग इस यज्ञ के माध्यम से, इन वायु के माध्यम से जो अलग करने वाली चीजों को अलग करते हुए जाते हैं, वो ही इस संसार में भी उचित को और अनुचित को अलग कर पाते हैं। इसका तात्पर्य है। हाँ जी, मतलब जो स यद एते एतत् प्राप्नुवन्ति, स वह व्यक्ति, यद की एते इन चावलों को, एतत् प्राप्नुवन्ति इस प्रकार से प्राप्त होता है, यानी वायु के माध्यम से अलग करके उन चावलों को प्राप्त करता है। यत्र एनान अध्यप विनक्ति, जहां पर इनको अध्यप विनक्ति, जो चावल को चावल, धान को धान अलग अलग करता है, तो अलग अलग करके जैसे इन चावलों को प्राप्त करता है, वैसा ही संसार में वह व्यक्ति दुष्टों को और सज्जनों को अलग करता है, दुष्ट गुणों को अलग और सद्गुणों को अलग करता है, और सद्गुणों को ग्रहण करता है। ये इसका तात्पर्य है। अथ अनुमंत्रयते, उसके बाद अनुमंत्रयते, उसके पश्चात मंत्र द्वारा प्रार्थना किया जाता है। मंत्र के जो अंतिम वाक्य है उसके द्वारा प्रार्थना किया जाता है। क्या? देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पाणिना। देवो वह सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पाणिना, ये मंत्र का अंतिम वाक्य है। देवः सविता हिरण्यपाणि प्रतिगृह्णातु अच्छिद्रेण पाणिना। जो देव सविता है वो हिरण्यपाणि, हिरण्यमय पानी से, अर्थात सोने के हाथ से, सोने के हाथ से प्रतिगृह्णातु, प्रतिगृह्णातु उसको धारण करे, उसको स्वीकार करे, प्रीतिपूर्वक ग्रहण करे उस अन्न को, जो शुद्ध हुआ हुआ अन्न है। कैसे स्वीकार करे? अच्छिद्रेण पाणिना, छिद्र रहित पानी से, छिद्र रहित हाथ से, इसका तात्पर्य है। तो यहाँ हाथ को सुवर्ण में बताया, हिरण्य पानी, पानी कहते हैं हाथ को। कैसा हाथ है जी? सोने का हाथ। अब सोने का हाथ का क्या अभिप्राय लेंगे? अर्थात ऐसा हाथ हो जिस हाथ में अशुद्धि ना हो। अब अशुद्धि क्या है जी? हाथ तो आपने धुलाया, धो करके आया हाथ, फिर क्या अशुद्धि रहती है? जब हम देते हैं ना किसी चीज को या लेते हैं, तो शुद्ध हाथ से देना है और शुद्ध हाथ से लेना है। तो हाथ तो शुद्ध ही है, लेकिन इस हाथ को संकेत करने वाला मन अशुद्ध है, जो लेने के लिए हस्तेंद्रिय को प्रेरित करता है, ये देने के लिए हस्तेंद्रिय को प्रेरित करता है। देने के लिए भी और लेने के लिए जो मन प्रेरित करता है वो मन अशुद्ध है। तो हिरण्य पाणी का मतलब है सुवर्णमय हाथ, अर्थात शुद्ध हाथ, और शुद्ध हाथ शुद्ध मन के कारण से होता है। और अच्छिद्र का मतलब है उस हाथ में कोई छेद नहीं होना चाहिए, कोई अपवित्रता नहीं होनी चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हाथ से
उस अन्न को ग्रहण करता है, इसका तात्पर्य। अब वेद मंत्र के इस वाक्य का अर्थ याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, सुप्रतिगृहीता, सुप्रतिगृहीता असन, सुप्रतिगृहीता असन इति, अर्थात उत्तम ढंग से ग्रहण किया गया है उस अन्न को, इतना अर्थ है। सुप्रतिगृहीता असन अर्थात अच्छी प्रकार से ग्रहण किया हुआ हो। असन का मतलब वो अन्न, अन्न तो बहुवचन में है ना, तो इसलिए असन कहा है। तो सुप्रतिगृहीता असन, वो उत्तम रीति से ग्रहण किया गया अन्न होना चाहिए। अतः त्रिफली करोति त्रिवृद्धि यज्ञ, अंत में कहा त्रिफली करोति। त्रिफली करोति, तीन प्रकार से उसको संपन्न किया जाता है, इस यज्ञ को तीन प्रकार से संपन्न किया जाता है, इसलिए त्रिवृद्धि यज्ञ, तीन प्रकार का यज्ञ कहलाता है। त्रिवृद्धि यज्ञ, तीन प्रक्रियाओं से गुजरने वाला ये यज्ञ है, तीन प्रक्रियाओं से गुजरता है यज्ञ, तीन प्रक्रियाओं से यज्ञ संपन्न होता है। देव पूजा करके, संगतिकरण करके और दान करके, ये तीन प्रक्रियाओं से ये यज्ञ गुजरने वाला है, इसलिए त्रिवृद्धि यज्ञ, तीन प्रकार से बढ़ने वाला यज्ञ है। त्रिवृद्धि, तीन प्रकार से बढ़ने वाला ये यज्ञ है, इसलिए त्रिफली करोति, तीन बार वो उस धान को क्या करता है, वो साफ करता है। एक बार कूटता है, उसमें से निकालता है, दोबारा कूटता है, फिर उसमें से निकालता है, फिर तिबारा कूटता है, फिर उसमें से निकालता है। तो त्रिफली करोति, तीन बार जो है वो कूटता है। ये यूं कहिए, कूटना भी है और उसको उछालना भी है और उसमें से अलग करना भी है। एक ही बार कूटना है, लेकिन एक बार कूटने का काम करता है, एक बार पिछोड़ने का काम करता है, अर्थात ऊपर नीचे करने का काम करता है, और एक बार उसमें से अलग करने का काम करता है, चावल को अलग, धान को अलग। इसलिए त्रिफली करोति, तीन प्रक्रियाओं से उस यज्ञ को पूरा करता है, इसलिए यज्ञ भी त्रिवृद्धि, तीन प्रकारों से, तीन प्रक्रियाओं से यज्ञ बढ़ता है। और ये तीन प्रकार का यज्ञ किसी ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये भी लिया है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य के द्वारा, गृहस्थ के द्वारा, वानप्रस्थ के द्वारा यज्ञ बढ़ता है, ये बोला गया है। तो अलग अलग अर्थ कर रहे हैं इसका। अंतिम खंड है जी इस ब्राह्मण का, पूरे मंत्र को यहां पर विनियोग करके इस यज्ञ की प्रक्रिया में दिखाया है याज्ञवल्क्य ने। अब अंत में क्या कहते हैं, तद ह एके, तद ह एके देवेभ्यः शुंदध्वम, देवेभ्यः शुंदध्वम इति। तद ह एके, निश्चित रूप से एके, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं, देवेभ्यः शुंदध्वम, देवेभ्यः शुंदध्वम। ये जो अन्न को शुद्ध करना है, अन्न को फलीकरण करना है, अन्न को अलग करना है, धान से चावल को अलग करना है, ये किसके लिए करना है, देवेभ्यः शुंदध्वम, देवेभ्यः शुंदध्वम, देवों के लिए शुद्ध करो, देवों के लिए शुद्ध करो, ऐसा कुछ विद्वान लोग कहते हैं। अब इसका उत्तर दे रहे हैं, इति फली कुर्वन्ति तदु उ तथा न कुर्यात, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। याज्ञवल्क्य कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए कि देवों के लिए शुद्ध करो, देवों के लिए शुद्ध करो, ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए, आदिष्टम व एतद् देवतायै अविर्भवति। ये जो हवि है, जिस चावल रूपी हवि को यहाँ पर ग्रहण किया जा रहा है, देवतायै अविर्भवति, वो किसी विशेष देवता के लिए ग्रहण किया जा रहा है। यदि देवेभ्य देवेभ्य अनेक देवों को बोलोगे तो मुश्किल हो जाएगा, उन देवों में झगड़ा हो जाएगा। पीछे आपने पढ़ेगा, ये आहुति दे रहा है तो सब देवता लोग इकट्ठे हो गए, और आहुति तो अगले दिन सुबह दे रहा है। एक दिन पहले ही रात को सब देव लोग आकर के यजमान के यहाँ विराजते हैं। पढ़े थे ना पीछे, जब याग करेगा तो याग करता हुआ यजमान क्या करता है, यजमान अभी देता है, आहुति प्रदान करता है।
तो वो आहुति किसको प्रदान करता है? देवों को प्रदान करता है। तो सारे देव जो है ये चाह करके यजमान के पास आकर के ठहरते हैं, ये हमें अभी देगा। तो सारे देव एकत्रित हो जाके वहाँ बैठ जाते हैं। यदि देवेभ्य शुद्धत्वम बोलेंगे, ये अन्न जो है देवों के लिए शुद्ध कर रहा हूँ, तो सभी दो देव सोचेंगे ये हमारे लिए कर रहा है। और जब एक ही विशेष देवता के लिए जब अभी प्रदान करेंगे तो बाकी देवों को कष्ट होगा। इसलिए ये नहीं बोलना चाहिए देवेभ्य शुद्धत्वम, देवों के लिए शुद्ध करो, देवों के लिए शुद्ध करो, ऐसा वाक्य नहीं बोलना चाहिए। ऐसा याज्ञवल्क्य कहना चाहते हैं। क्यों? आदिष्टम व एतद, ये शास्त्र में निर्देश किया है, देवता यही हवि, देव के लिए ही हवि होती है। एक ही देव के लिए हवि होती है। मुख्य देव एक ही होता है, उसी देव को ध्यान में रख करके हवि दी जाती है। जिस देवता के लिए वो हवि होती है, जैसे पुरोडाश होता है किसी देव के लिए होता है, तो हवि अलग अलग हवियाँ होती हैं, अलग अलग सामग्री होती है, अलग अलग सामग्री अलग अलग देवताओं के लिए होती है। जो ये अन्न जो धान को कूट रहा है, इससे जो पुरोडाश बनाया जाएगा वो किसी विशेष देवता को समर्पित किया जाएगा। वो हवि सभी देवों के लिए नहीं समर्पित किया जाएगा। इसलिए सभी देवों को ध्यान में रख करके वचन नहीं बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्योंकि वो हवि किसी एक देवता के लिए होती है, ये कहना चाह रहे हैं। आदिष्टम व एतद देवतायै हवि, ये किसी विशेष देवता के लिए ही शास्त्र ने आदेश किया है। अथ एतद वैश्वदेवम करोति, इसलिए वैश्वदेव को ही लेकर के ध्यान में रख करके बोलता है। यद आह अथ एतद वैश्वदेवम करोति यद आह देवेभ्य शुद्धत्वम इति। वैश्वदेवम मतलब विश्व के सभी देवों को ध्यान में रख करके ये वचन बोल रहा है बोलने वाला। यद आह, ये बोल रहा है देवेभ्य शुद्धत्वम इति। तत्समदम करोति, उसको समदम करोति, उसका समन्वय कर रहे हैं। यहाँ पर देवों के लिए नहीं बोलो, उसका समन्वय कर रहे हैं। तस्मात् तूष्णीम एव फली कुर्यात्, जब फली करेंगे अर्थात जो कूटा गया है उसको कूट करके उसको पिछोड़ करके उसमें से धान को अलग, चावल को अलग करेंगे, तो ये जो क्रिया कर रहे हैं फलीकरण जब करेंगे, तूष्णीम एव, चुप होकर के ही करना चाहिए। जब उसको पृथक किया जा रहा है, तुषा को पृथक किया जा रहा है, उसको उछाला जा रहा है या उसमें से पृथक किया जा रहा है, उस समय तूष्णीम एव फली कुर्यात्, चुपचाप होकर के उसको करना चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए शुद्ध देवेभ्य शुद्धत्वम, ये शुद्धि देवों के लिए हो रही है, देवों के लिए हो रही है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। इसका तात्पर्य। हाँ जी, ये ब्राह्मण पूरा हो गया। किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। योगेश जी। जो समय ये वायु से जो धान चावल अलग करते हैं, वो प्रक्रिया हमारे गांव में हमने देखी थी जी। कूटते थे, फिर 5 फुट के टेबल के ऊपर व्यक्ति चढ़ता था और छाछ लेसे ऐसे खुले मैदान में कूदता था, ताकि वो छिलके निकल जाए और वो सब रह जाए। बिल्कुल। उसमें 2 बात और है। ये तो पवित्र हाथ हिरण्य पानी का है ना, तो वो शुद्ध पवित्र होकर नवान्न से नवश्रेष्ठी करता था, जो ये जाहिर चौक में सब किसान लोग करते हैं ना होली और ये दीपावली पर। और दूसरी बात, पहले विनिमय चलता था, तो जब वो पहला धान निकलता था तो साधु ब्राह्मण नाई मोची भंगी सबको वहां बुलाता था और सबको झोली में पहले अन्न देता था, बाद में वो घर ले जाता था। तो ये परंपरा पिछले 30 वर्षों तक चलती थी हमारे यहाँ, कब थोड़ी लुप्त हो गई। हाँ जी, बिल्कुल। संदर्भ में इतना देखा है हमने। बिल्कुल आपने ठीक कही है। हमने भी ये ऐसा किया है जैसा आपने बोला है, मैंने खुद भी किया है। और जो आपने बोला है सबको बुला करके पहले जिन को देना है वो खेत में उनको दे करके बाकी अन्न घर पे आता था। बिल्कुल सही कही आपने जी। इसको स्वामी जी हमारे यहाँ सावड़ी बोलते हैं। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग प्रथाएं जी, नाम अलग अलग रख सकते हैं। नितिन जी को क्या कहना है? हाँ, नमस्ते स्वामी जी। जी। यहाँ पे जो संगति यज्ञ आपने बोला जी, उस तात्पर्य क्या है? अपत्यार्थ हुआ कि
संगतिकरण, हाँ संगतिकरणम का मतलब है हम मिलकर के रहते हैं ना, सबके साथ मिलकर के रहना, ये संगतिकरण है। सबको साथ लेकर के चलना, ये संगतिकरण है। हाँ जी, आम आम, धन्यवाद। वीरेंद्र जी। स्वामी जी, जी स्वामी जी, ये प्रथा है ना लगभग पूरे भारतवर्ष में रही है। हमारे यहाँ जो है नॉर्थ इंडिया में भी, तो जब भी फसलें पक जाती हैं तो जो कार्य करने वाले लोग रहते हैं, नाई धोबी या जो भी है, सभी को देते रहे। मेरे बचपन में तो रहा। अभी ट्रैक्टर वगैरह से खेती होने लगी तो थोड़ी थोड़ी ये प्रथा बंद हो रही है। मतलब अभी भी देते हैं लेकिन लगभग बंद जैसी हो रही है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब यज्ञ का एक भाग छोड़ दिया ना लोगों ने, दान करना छोड़ दिया है या छोड़ रहे हैं। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी, प्रारंभ में जैसे पढ़ा था हमने कि जब यजमान तैयारी करता है तो सभी देव एक दिन पहले आते हैं जी कि ये हमारे लिए हवि देगा। जी। तो वहाँ ये संगति लगाई थी कि जो देव हैं वो शुद्ध प्रवृत्तियां हैं, जो क्योंकि यजमान भावना बना रहा है तो शुद्ध प्रवृत्तियां आ जाती हैं, उन्हीं को देव कहा था। वहां तो ये संगति लगाई थी। यहाँ क्या संगति लगाएंगे देवों की? ऐसा है, देव दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो शुद्ध पवित्र भावनाएं हैं, उत्तम गुण हैं, उनको भी देव कहते हैं। दूसरी बात, जो इंद्रियां हैं उनको भी देव कहते हैं। तो देव तो बहुत सारे हैं, इंद्रियों को भी देव कहेंगे, उत्तम प्रवृत्तियों को भी देव कहेंगे, और जो बाहर देव है उनको भी देव कहेंगे। और यहाँ जो संगति है ये देव उनके लिए है ना, जैसे सोमाय स्वाहा, सोम देवता को हवि दी जा रही है, अग्नेय स्वाहा, अग्नि देवता को दिया जा रहा है। तो इस तरह का जो बाहर के जड़ देव है उनके लिए भी तो हवि दी जाती है ना। तो यहाँ पर जड़ देवताओं को ध्यान में रख करके बात कही जा रही है। ठीक है स्वामी। हाँ जी, रवि जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी ये पृष्ठ संख्या 26 है जी 26 में, ये काले मृग का चिमड़ा। जी, ये मृग का मतलब हिरणी लेना स्वामी जी? हाँ जी, हाँ जी, मृग का हिरण को ही कहते हैं मृग। डीर बोलते, डीर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये और एक श्लोक में आया है, वो मनुष्य रूपे ना मृगाचरंती, वो उसमें कौन सा मृग है? हाँ जी, ऐसा है कि वहाँ मृग का अर्थ पशु होता है। मनुष्य रूपेण मृगाचरंती, मतलब मनुष्य जो है, मनुष्य ना रहा और पशु के रूप में विचरण कर रहा है, वहाँ पशु अर्थ है। जी आने का अर्थ लेना चाहिए वहाँ। जी जी जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूँ जी। ओम शांति शांति शांति।